तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से हमारी बजट के साथ मैंने प्रमुख बातें कही, उन पर हम आगे बढ़ते हुए वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 जो चिकित्सा के महाविद्यालय थे, उनके साथ ही उन संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोलने का इस बजट में प्रावधान किया है। केंद्र अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजाति विद्यार्थियों के लिए जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, उनको 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों के साथ उनके सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त करने का काम भी इस बजट में प्रावधान करने का काम किया है। ऐसे ही रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान जो 2013-14 में जो उपलब्ध कराई गई थी, उस कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में, उससे रेलवे के लिए हमने 9 गुने से भी ज़्यादा धन देने के लिए ये काम किया है, जो अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि हमारी सूक्ष्म लघु मध्यम बड़े व्यवसाय चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजी लॉकर की स्थापना करने का भी इसमें रखा है, जिससे आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन साझा सुरक्षित रखने में आसानी होगी। हायर की सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें नए अवसर, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाश करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए, जिस तरह से हमारे कीटनाशक दवाइयों से, रासायनिक खादों से कुछ विपरीत प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर, उसको लेकर के इस बजट में चिंता की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरी सहायता इस बजट में होगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 4.0 को अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत को 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्टवेयर जैसे पाठ्यक्रम भी उसमें शामिल रहेंगे। और इतना ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों की भी हमने चिंता की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ा करके उसे भी हमने 30 लाख करने का काम किया है। और साथ ही साथ युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू कर सके, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना भी इस बजट में करने का प्रावधान किया है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वोच्च कार्य प्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करने की योजना भी हमारी इसमें रहने वाली है। साथ ही साथ कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और